अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जावेद इकबाल चीमा फ्रॉम मैनचेस्टर यूके से फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ पार्ट नंबर 5 लेके। और मैंने जैसे आज कहता हूँ वो मेरे साथ ज़रूर मामला करें कि यूट्यूब पे मेरा चैनल इनकलाब पाकिस्तान, इसको क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस इनकलाब के सफ़र में शामिल हो जाएं। अल्लाह ताला से दुआ किया करें हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमें जो है ना हमारे मुल्क को सही मानों में इस्लामी जमहूरिया बनाए। उसके लिए हम सबको तगदो करना है और अपने ज़मीर को जो है ना जगाएं। और फिर इस रमज़ान मुबारक आ रहा है तो इसके लिए ख़ास मैंने जो आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ बार बार, वो फिर अर्ज़ कर देता हूँ कि इसकी नीयत करें, इसकी जो है ना वो एक एक लम्हे की कदर करें, एक एक लम्हे को बचाने कि शायद ये आपका जो है ना आखिरी रमज़ान हो और ये एक जिसमें शैतान कैद कर दिया जाता है और हमारे सगीरा कबीरा गुनाह जो है ना वो माफ़ किए जाते हैं, मगर कोई माफ़ करवाने वाला हो तो उसके लिए हमें तगोदो करनी है। आप भी कोशिश करें, बहुत कोशिश करें और जो है ना इस बात को छोड़ें कि जो है ना मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा है। सारे चिल्ले काटने से बेहतर है कि ये जो है ना इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाएं और इस मेहमान की इज़्ज़त करें, इस मेहमान का एहतराम करें, इस मेहमान का इकराम करें और ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोल के इसमें सदका ज़कात खैरात करें। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के अंदर अपने आप को वक़्फ़ करें कि नींदें अपनी जो है ना वो ख़त्म करें और फिर एक महीना जो है ना कोशिश करें कि अल्लाह जल्ल शानो हमसे राज़ी हो जाए। तो जैसे वो ऐसे नहीं होता, बगैर मेहनत के कोई काम नहीं होता। तो बुल्ले शाह के दोबारा फिर वो 4 शेर आपके नज़र कर देता हूँ कि सिर ते टोपी ते नीयत खोटी। नीयत ठीक कर लें भाई। सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, लैना की टोपी सर तर के। तस्बीह फेरी पर दिल ना फिरया, लैना की तस्बीह हाथ फड़ के। चिल्ले कीते ते रब ना मिलया, लैना की चिल्लियां विच वड़ के। ते आखिरी शेर है, बुलिया जाग बिना दुध नहीं जमदा, बुलिया जाग बिना दुध नहीं जमदा, भावें लाल होवे कड़ कड़ के। ते मैं फिर अर्ज करता हूँ, इन शेरों में डूब जाओ, इनकी अहमियत का अंदाज़ा लगाओ, इस रमज़ान मुबारक की एहतराम करो और अपनी इबादत को ठीक बिल्कुल अल्लाह के सामने इस यकीन के साथ कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता। बस तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर पैगंबर हैं और जो कुछ उन्होंने कहा है वो करें। उनकी सुन्नतें मैं ढूंढ के मैं जो है ना वो उलमा के पास बैठ के अपने सुने और फिर उनके ऊपर अमल करें। जिस तरह कि मसवाक है, मसवाक के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मैं सब दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि आज के बाद मसवाक के बगैर वज़ू ना करना है। वज़ू मसवाक से किया होगा तो कई गुना ज़्यादा उसका बेनिफिट होगा, कई गुना ज़्यादा उसका अजर स्वाब मिलेगा। तो हम तो अजर स्वाब के लिए है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने को लूट लिया जाए। तो इसके लिए सब कोशिश करें और फिर मुल्क के लिए, मुल्क के हालात जो हैं उसके लिए दुआ करें और मुल्क के हालात के ऊपर जो है ना वो चंद शेर फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि अपने आप को झंझोड़ें और हमें हक़ और सच की लिए तगदो करनी है, हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करनी है और अपने ज़मीर जो है ना उसको टटोलना है, ज़मीर को जगाना है। क्योंकि लकीर का फ़कीर नहीं बनना कि मेरा इस पार्टी से तो लगा, मेरा उस पार्टी से तो लगा, नहीं। हक़ और सच के साथ इस मुल्क की तकदीर को बदलना है, इस निज़ाम को बदलना है, सही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस मुल्क को बनाना है, सही रूल ऑफ लॉ इस मुल्क को बनाना है ताकि हर गरीब आदमी को जो है ना इज़्ज़त से 2 वक्त की रोटी मिले और उसका भी इज़्ज़त और एहतराम उतना हो जितना हमारे हुक्मरान का है, उसको भी अदालत से इंसाफ मिले, गरीब को भी जितना हुक्मरान को मिलता है। तो उसके लिए वो अर्ज़ है, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुँचे, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुँचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुँचे, जिस देश में माओ बहनों को अगियार उठाकर ले जाएं, जिस देश में कातिल गुंडों को अशराफिया छुड़ाकर ले जाएं, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरम से पूछ के लिखता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरम से पूछ के लिखता हो, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पे बिकता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पे पुलिस के नाके लगते हों, जिस देश में जान के रखवाले खुद मासूम जाने लेते हों,
जिस देश में हाकम जालिम हूँ सिसकी ना सुने मजबूरों की, जिस देश में आदल आहें ना सुने मासूमों की, जिस देश की गलियों कूचों में हर सिम्मत फहाशी फैली हो, जिस देश की गलियों कूचों में हर सिम्मत फहाशी फैली हो, जिस देश में बिन्नते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश के हर चौराहे पे दो चार बकारी फिरते हूँ, जिस देश के हर चौराहे पे दो चार बकारी फिरते हूँ, जिस देश में हर रोज जहाज़ों से इमदादी थैले गिरते हूँ, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम करवाती हो, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम करवाती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज काम करवाती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज काम करवाती हो, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे ना संभाले जाते हूँ, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे ना संभाले जाते हूँ, जिस देश के सादा लो इंसान वादों पे टरखाए जाते हूँ। तो भाइयों, उस देश का आखिरी शेर है, उस देश के लीडर पे सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के लीडर पे सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के हर हाकम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है, उस देश के हर लीडर पे सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के हर हाकम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जहाँ झूठ फरेब मक्कारी हो रही हो, यहाँ जुल्म हो रहा हो, हमें चुप नहीं रहना, क्योंकि ये चुप हमें जुल्म के खुद उस कटारे में डाल देगी जो जालिम कर रहा है। हम भी जालिमों में गिने जाएंगे, और फिर जालिमों का साथ देने वाले भी जालिम होते हैं, और जालिमों की बात के ऊपर लब्बैक करने वाले भी जालिम होते हैं, और जालिमों का साथ देने वाले भी जालिम होते हैं, और जालिमों की हाँ में हाँ मिलाने वाले भी जालिम होते हैं। इसलिए हमें जो है ना वो इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, चाहे हमारी आवाज़ सुनी जाए या ना सुनी जाए। हम तो अरबाब इक़्तिदार से ये अर्जी कर सकते हैं ना कि खुदारा इंसाफ करें, खुदारा अपने 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 आप पर गौर करें कि आपने भी मरना है और मौत आपकी आनी है, कब्र में आपने जाना है, कब्र में आप क्या जवाब देंगे। हमें हुक्मरान को भी कई दफ़ा याद कराने से किसी को याद आ जाती है, क्योंकि कई चीज़ें हमें याद नहीं होती। तो जब कोई याद कराता है ना कि भाई मौत को याद कर, अल्लाह को याद कर, अल्लाह के प्यारे महबूब को याद कर, तो आशिक़ के रसूल है तो आशिक़ के रसूल बन। आशिक़ के रसूल का ये मतलब नहीं होता कि नमाज से फ़ारिग हो गया या नबी के सारे अहकामात से फ़ारिग हो गया। आशिक़ के रसूल का मतलब है कि नबी की हर बात के ऊपर जान कुर्बान कर देना। तो ये है मेरे भाइयों, मेरी एक दरख्वास्त है आप सब के सामने कि जितना भी जुल्म हो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और अपने आप को उस इनकलाब के काफ़िले में शामिल करें, अपने आप को उस काफ़िले में शामिल कर लें जो हक और सच का काफ़िला है। और फिर अल्लाह ताला पकड़ नहीं करेगा आपकी, अल्लाह ताला को आप बता सकेंगे कि हमने भी अपने हिस्से का पानी इस आग के ऊपर डाल दिया था जो मुल्क में आग लगी हुई थी। तो अपने अपने हिस्से का हमने पानी डालना है, आग बुझे ना बुझे, हमने अपना हिस्सा जो है ना उस हिस्से का पानी ज़रूर डालना है। ये बात अटल है कि हमें हर हालत में हक और सच का साथ देना है, चाहे हालात कुछ भी हों। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को जो है ना नज़र बद से बचाए और इसको महफूज रखे। और मेरे हुक्मरान जो इस वक्त फसादियत फैला रहे हैं, फ़िरौनियत फैला रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि इनको नेस्त व नबूद करे और अल्लाह जल्ले शानु इस मुल्क में इंसाफ की हुक्मरानी कायम करे। बाकी मेरे भाइयों अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।